कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आप सबके रोंगटे खड़े कर सकती है। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य के मन में भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह इतना भयंकर होगा कि यह आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनें और हमारे साथ बने रहें। आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ ऐसे उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयंकर दृश्य दिखाएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 432 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत भगवान महाभारत के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और उनके अंत के संकेत का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति संचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुईं। द्वापर अब युग समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर का यह भय सता रहा था कि आने वाला युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या होगी और सत्य का क्या हर्ष होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों को भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलवाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भाई, हे भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं है कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म की और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर बात, हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता मन में भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयानक संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात में सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, कलयुग में मानव का स्वरूप और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों से लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्साह से पूछा, माधव, आप जिस प्रकार की प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा, जहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौट कर साझा करना होगा। तब मैं आपके कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा केशव। आप जिन स्थानों की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए।
वहाँ भयंकर वन है और कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौट कर मुझे बताइए, मैं आपको कलयुग के रहस्य समझाऊंगा। पांडवों ने वन का अनुभव श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथ से उतरकर पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने एक घने जंगल में एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने एक विशाल काया हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन और पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुल्य हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह कैसा दृश्य है और यह हमें क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्होंने पक्षियों के मधुर चहचहाहट सुनी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों का ज्ञान की रचनाएं लिखी हुई थी, किंतु वह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोध अभ्यास है, एक और वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चराहे पे पहुंचे जहां गायों के झुंड चल रहा था। उन्होंने देखा कि एक गाय बछड़े को जन्म दिया और वह इतनी जोर जोर से उसे चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं जो पूरी तरह से सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। नकुल का सहज अनुभव। नकुल एक प्राकृतिक क्षेत्र में पहुंचा जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही है जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही है, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। नकुल ने इस दृश्य से स्तंभ रह गए। श्री कृष्ण द्वारा अनुभवों का अनुभव। अर्ध शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुंचकर अपने अनुभवों को साझा करने पहुंच गए। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासन दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा की सेवा और भक्ति मानेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन भी करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे, किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने बताया, प्रभु मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं थी, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेद का उपयोग केवल धन कमाने के लिए ही करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने कहा, प्रभु मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि भीम, कलयुग में माता पिता के आध्यात्मिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने बताया, प्रभु मैंने 7 कुओं के बीच सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख और प्यास की भी परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग में पहचाना जाएगा। नकुल का अनुभव। नकुल ने कहा, प्रभु एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो एक छोटे से पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान से प्रश्न किया, प्रभु 4 युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयानक क्यों माना जाता है? इसके अंत का क्या संकेत होगा और यह युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, गरुड़, कलयुग में धर्म, अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। बाण मानव आयु का हास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर 20 वर्ष रह जाएगी। लगभग 12 वर्ष की आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। यह शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वस्थ कर भोजन करेंगे। नियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्प आयु में ही संतान को जन्म दे देगी, लेकिन उनका शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर होगी, जिससे वह बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी का शिकार होंगे, जिसकी समाज और अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ी उत्पन्न होगी। इसका कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचनाएं पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी। लोग अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तेदारों और रिश्तों में के प्रति उदासीनता आ जाएगी। यह संकेत कलयुग की ओर से दर्शाता है, जहां मानव का शरीर
और मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से ह्रास हो जाएगी। समाज में अर्थव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शरीर और मानसिकता को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। पवित्र स्त्रियां जैसे लुप्त ही हो जाएंगी। पवित्रता लोगों में रहेगी नहीं। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो शारीरिक और नैतिक पतन को स्पष्ट संकेत करेगी। यह लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह से त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शरीर और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जी और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता को पूरी तरह से दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी आ जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्य से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति समाज विश्वास, शांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें धर्म और नैतिकता का पालन समाज की स्थिति और सौंदर्यपूर्ण बनाए रखना चाहिए। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। कलयुग के अंत में प्राकृतिक का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह से त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारी का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा करना बंद हो जाएगा। उन्हें केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। यह संकेत प्राकृतिक के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम होता है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों के फलहीन होना और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास पर्यावरण असंतुलन पर गहरा प्रभाव डालेगा। समाज में भोजन की कमी होने के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। यह स्थिति हमें पर्यावरण और संसाधन और प्रकृति के प्रति सम्मान की महत्ता सिखाती है। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह थोड़ा रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरी के दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति समाज में आर्थिक संकटों की ओर गहरा प्रभाव डालेगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, जिससे समाज में भुखमरी और अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणिक विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम, जो हमें प्राकृतिक के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकताओं की याद दिलाती है। कलयुग के अंत का सबसे भयंकर संकेत होगा कि 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं होगा। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 दिन सूर्य की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेह उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रस्थान करता है और धर्म का पालन से ही हमें चक्र से सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह विनाश केवल अंत ही नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पूर्ण उत्थान होगा। केवल वे जीव और एक नई सृष्टि का स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म के मार्ग को अपनाकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए, आगे आपने सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जागो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानपूर्वक लगी हो तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।